वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारा चैप्टर चल रहा है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर और ऑलमोस्ट हम नियर अबाउट सारे कॉन्सेप्ट्स हम कर चुके हैं। हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है कैपिटल एडजस्टमेंट। लास्ट कॉन्सेप्ट इज कैपिटल एडजस्टमेंट इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। ये जो कॉन्सेप्ट है आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट नंबर 1, व्हेन द न्यू पार्टनर brings in proportionate capital देखो बच्चों, अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसमें आपको नए पार्टनर जो अपना शेयर ऑफ कैपिटल फॉर्म में लेके आ रहा था, दैट अमाउंट वाज गिवन इन द क्वेश्चन। In this first case, when the new partner brings in proportionate capital, the amount of capital of the new partner will not be given in the question. That you have to calculate on the basis of information given in the question. एक एग्जाम्पल हम बना लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू ही ये समझ में आएगा कॉन्सेप्ट। मान लो 2 पार्टनर्स हैं A एंड B। 2 पार्टनर्स आर देयर A एंड B। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2। सी को वो फर्म में एडमिट कर रहे हैं एज अ न्यू पार्टनर एंड द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ सी इज 1/4 शेयर के लिए सी एज अ न्यू पार्टनर फर्म में एडमिट हो रहा है विद द कंसेंट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, अब एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर हम पढ़ चुके हैं कि हमें 5 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स करने होते हैं। हमें कैलकुलेट करना होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना होता है गुडविल का। हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना होता है रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑब्लिक लॉसेस का। हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना होता है रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज का। तो मैं कह रहा हूं बच्चों कि आफ्टर मेकिंग ऑल दीज एडजस्टमेंट्स, the capital balances of A and B, A और B के जो कैपिटल बैलेंसेस हैं वो हैं 40,000 and 20,000। The capital balances of A and B is equal to 40,000 and 20,000 after making all adjustments। After making all adjustments, that is goodwill, reserves and surplus and accumulated profit oblique losses, revaluation of assets and reassessment of liabilities, इन सब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का एडजस्टमेंट करने के बाद जो ओल्ड पार्टनर्स हैं ए और बी, उनके कैपिटल बैलेंसेस हैं 40,000 एंड 20,000। अब बात यह है कि हमें क्वेश्चन में ये तो बता दिया कि सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/4 रहेगा, लेकिन जो वो कैपिटल इन कैश लेके आएगा वो हमें क्वेश्चन में कहेगा कि सी विल ब्रिंग इन proportionate capital in cash। अब प्रोपोर्शनेट कैपिटल तो बोल दी इन कैश, लेकिन कैश में लाएगा कितना अमाउंट, ये हमें कैलकुलेट करना है। सर इस कॉन्सेप्ट को किसी और नाम से भी बोलते हैं क्या? हाँ, ऐसे भी बोला जाता है कुछ बुक्स में, व्हेन द कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फाइनल बैलेंसेस ऑफ द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। ऐसे भी इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया जाता है बुक्स के अंदर, ऐसे भी हेडिंग दी जाती है इस कॉन्सेप्ट की। अब मुझे बताओ, सी को अगर 1/4 शेयर मिल रहा है तो लेट द
total profit of the firm is equal to 1. तो remaining profit after deducting C's share is equal to 1 minus 1 by 4 is equal to 3 by 4. यस और नो? ये चीजें हमने पहले भी की हुई हैं, ये चीजें हमने पहले भी की हुई हैं. अगर रिमेनिंग प्रॉफिट या रिमेनिंग शेयर जो ए और बी को बिलोंग करता है वो 3/4 है. अब मुझे बताओ कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी. कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी कितनी हो गई? 40 + 20 60,000. ठीक है ना? ये 60,000 कंबाइंड कैपिटल 3/4 शेयर के लिए है इन द प्रॉफिट्स. यानी अगर मैं ये कहूं कि इफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 3 देन टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू 4. इसके बेसिस पे बोल सकते हैं बच्चों. ठीक है? If the combined capital of A and B that is old partners is equal to 3 rupees, then the total capital of the firm is equal to 4 rupees. If this is 1, then this will 4/3. And if the combined capital of A and B is 60,000, then the total capital of the firm is equal to 4/3 into 60,000. That is 80,000 rupees. ये आ गई हमारी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म. अब टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आपके पास आ चुकी. हमें चाहिए सी का शेयर ऑफ कैपिटल. तो मैं कहूंगा बेटा शेयर ऑफ कैपिटल ऑफ सी दैट इज न्यू पार्टनर इज इक्वल टू टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 80,000 इंटू शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ न्यू पार्टनर दैट इज 20,000. ये कैलकुलेट करने के बाद अब आपकी प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर ये आ गई 20,000. अब आप एंट्री पास करोगे अपने सॉल्यूशन में बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 rupees to C's capital account 20,000 rupees. आई होप ये क्लियर होगा. एक बार देख लो आप बुक में एग्जाम्पल गिवन है ऑन पेज नंबर 4.55. एग्जाम्पल इज डिफरेंट इन द बुक, वो भी आप चेक कर सकते हो. और एक एग्जाम्पल हम यहाँ बोर्ड पे ले चुके हैं, इसके थ्रू भी आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है बच्चों, ये है आपके कैपिटल एडजस्टमेंट इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का कॉन्सेप्ट नंबर 1. व्हेन द कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर is calculated on the basis of combined capital of the old partners. या फिर हम ये कहें कि when the new partner brings in proportionate capital in the firm, तो उस केस में हमें नए पार्टनर का शेयर ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स. सर पता कैसे लगेगा कि हमें इस मेथड को अप्लाई करना है? इस केस के अंदर आपको नए पार्टनर का शेयर ऑफ कैपिटल गिवन ही नहीं होगा क्वेश्चन में. जब आपको गिवन ही नहीं है, रेडीमेड अवेलेबल नहीं है, तो वो आपको कैलकुलेट करना है. वो मिसिंग फिगर कैसे कैलकुलेट करोगे? ऑन द बेसिस ऑफ द एडजस्टेड कंबाइंड कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स. ऐसे आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो कॉन्सेप्ट. नाउ एक बार बुक में आओ, मैं आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद बस हमारे क्वेश्चंस रह जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको आज की क्लास में ऑलरेडी बता दिया है कि ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है. तो मैं चाह रहा हूँ कि आज पहले हम अपना कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लें इस चैप्टर के. तो पेज नंबर 4.61, पेज नंबर 4.61 के ऊपर
आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का सेकंड कॉन्सेप्ट गिवन है। कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड है, या एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का पार्ट नंबर सेकंड है, या केस नंबर सेकंड आप बोल सकते हो, वो है व्हेन द कैपिटल बैलेंसेस of old partners are to be adjusted according to new partners share of capital and share of profit। अब आपको ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंसेस को एडजस्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ शेयर ऑफ कैपिटल एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द न्यू पार्टनर। इसमें भी हम एग्जांपल लेते हैं। सर अर्लियर हमने क्या किया था, अर्लियर हमने ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंसेस के बेसिस पे नए पार्टनर का शेयर ऑफ कैपिटल निकाला था। अब हम काम रिवर्स करेंगे, अब हम नए पार्टनर के शेयर ऑफ कैपिटल और शेयर ऑफ प्रॉफिट के बेसिस पे ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स के फाइनल बैलेंसेस कैलकुलेट करेंगे। तो मान लो दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी, एग्जांपल ले रहे हैं, ए एंड बी आर टू पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2, their capital balances after all adjustments, that is कौन सी एडजस्टमेंट्स, दैट इज गुडविल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, accumulated profits oblique losses and revaluation of assets and liabilities is equal to ए की है 50,000 कैपिटल और बी की है 10,000 कैपिटल। ये इनके कैपिटल बैलेंसेस हैं आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट्स, दैट इज गुडविल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑब्लिक लॉसेस एंड रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। कहने का मतलब ये है कि गुडविल का कॉम्पनसेशन हम दे चुके हैं ओल्ड पार्टनर्स को उनके सैक्रिफाइसिंग रेशो में, रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑब्लिक लॉसेस हम उनको ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, और रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज का जो भी प्रॉफिट या लॉस था वो ओल्ड पार्टनर्स को उनके ओल्ड रेशो में उनके कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर कर चुके हैं। उसके बाद इनके कैपिटल बैलेंसेस आ रहे हैं 50,000 एंड 10,000। अब सी एडमिट हुआ था फर्म के अंदर 1/4 शेयर के लिए, और फॉर दिस 1/4 शेयर सी ब्रिंग्स इन ₹25,000 in cash for his capital, सर शेयर ऑफ गुडविल, अरे वो तो मैंने बता दिया ना कि गुडविल का तो हम ट्रीटमेंट कर चुके हैं, तो शेयर ऑफ गुडविल लेके आया था वो हमने एडजस्ट कर दिया उनके कैपिटल अकाउंट्स में, ओल्ड पार्टनर्स में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर वो उनको प्रीमियम फॉर गुडविल हम उनके अकाउंट में क्रेडिट कर चुके हैं, तो सी अपना शेयर ऑफ गुडविल भी लेके आया था। अब कैपिटल के लिए आया वो 25,000। अब हमने जो कॉन्सेप्ट अभी पिक किया है उसमें देखो हमें ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंसेस को एडजस्ट करना है अकॉर्डिंग टू द न्यू पार्टनर शेयर ऑफ कैपिटल एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट। नए पार्टनर का शेयर ऑफ कैपिटल 25,000, शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/4 शेयर। तो इस बेसिस पे अब हम सॉल्यूशन करेंगे। मैं आपको कहता हूं कि टोटल कैपिटल, बच्चों टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म on the basis of
on the basis of new partners share of capital and share of profit ought to be, फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए बेटा? अगर सी का शेयर है 1, यहाँ पे देखो बच्चों की तरह समझाता हूँ, पहले छोटे बच्चों की तरह। अगर सी का शेयर ऑफ कैपिटल है 1 तो फर्म की टोटल कैपिटल है कितनी 4, और अगर सी का शेयर ऑफ कैपिटल है 25,000 तो फर्म की कैपिटल कितनी होगी 4 इंटू 25,000 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज। ये तो हो गया छोटे बच्चों की तरह सिखाना, जो आप 4th 5th क्लास में ऐसे करते थे। तो अब यहाँ पे पढ़ो बड़े बच्चों की तरह, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर शेयर ऑफ कैपिटल एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट ought to be 25,000 into 4 divided by 1 that is 1 लाख रुपीज। ये तो आ गई हमारी फर्म की कैपिटल। अब इस कैपिटल के बेसिस पे फर्म की टोटल कैपिटल आ गई, फर्म की टोटल कैपिटल हमारे पास अवेलेबल है। अब हमें क्या चाहिए? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर सी को 1/4 शेयर मिल रहा है, लेट द टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1, रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 1 माइनस सी का शेयर निकाल दो 3/4, शेयर ऑफ ए 3/4 का 3/5, ठीक है ना? ये हो गया 9/20, शेयर ऑफ बी, सर ये तो हमने बहुत किया है, हाँ वही तो, 3/4 का 2/5 यानी 3 2 6 एंड 4 5 26/20, एंड शेयर ऑफ सी ये 1/4 तो था ही, हमें डिनोमिनेटर में 20 चाहिए, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 5/20। तो न्यू पीएसआर आ गया आपका 9:6:5, 9:6:5। अब हमारे पास न्यू पीएसआर आ गया, शेयर ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म हमारे पास अवेलेबल है ही, तो फाइनल कैपिटल बैलेंस of A is equal to 1 lakh into 9/20, ये हो जाएगा आपका 45,000 रुपीज। 20 से इसको कट करोगे 5,000 इंटू में 9, 45,000। फाइनल कैपिटल बैलेंस ऑफ B इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 6/20, ये हो जाएगा आपका 30,000। और फाइनल कैपिटल बैलेंस ऑफ सी इज इक्वल टू, ये तो है ही 25,000, या इसको चेक करना चाहो और 1 लाख इंटू 5/20, यानी 25,000 ही आंसर आएगा। ठीक है, इतना करने के बाद जब हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स बनाते हैं, आपने यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लिखे होंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ए और बी का, सी का तो था नहीं, फिर सी अपना शेयर ऑफ
कैपिटल लेके आया था, तो बाय बैंक अकाउंट आपने सी के कॉलम में लिखा होगा, आपने ओल्ड पार्टनर्स को उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में प्रीमियम फॉर गुडविल दिया होगा, ठीक है। आपने कोई रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट किए होंगे ओल्ड रेशियो में, ठीक है। आपने अगर कोई एग्जिस्टिंग गुडविल थी फर्म के अंदर तो उसको राइट ऑफ किया होगा ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में, ठीक है। ये ट्रीटमेंट किए होंगे। अगर रीवैल्यूएशन लॉस था तो रीवैल्यूएशन लॉस आपने ओल्ड पार्टनर्स को डेबिट दिया होगा उनके ओल्ड रेशियो में। ये सब करने के बाद आपके ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या रहा था, 50,000 एंड 10,000। लेकिन हमें फाइनल बैलेंस कितना चाहिए, ये हमने कैलकुलेट किया था। हमें फाइनल बैलेंस चाहिए 45, 30 एंड 25,000। 45, 20 एंड 25,000। तो यहां पे मैं लिखूंगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। फाइनल बैलेंस कितना चाहिए, 45, 30 एंड 25,000, ठीक है ना। टोटल लगा लो, 40 प्लस 30 70 प्लस 20 90 और 10 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपीज टोटल आएगा, क्योंकि हमने फर्म की कैपिटल 1 लाख रुपीज ही कैलकुलेट की थी ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर शेयर ऑफ कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो 1 लाख ही आ रहा है टोटल। अब मुझे बताओ एक एक कैपिटल अकाउंट में एक्चुअल बैलेंस कितना है, 50,000, जबकि हमें तो रखना है केवल 45,000। तो इस केस में दो तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है, या तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट के थ्रू हम एडजस्टमेंट करेंगे, या फिर जिस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में एक्सेसिव बैलेंस है तो जितना एक्सेसिव बैलेंस होगा उतना वो विड्रॉ करके ले जाएगा इन कैश। अगर किसी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेफिसिट बैलेंस है, जैसे हम बात करें बी की, बैलेंस मेंटेन करना है 30,000 जबकि उसके कैपिटल अकाउंट में एक्चुअल बैलेंस है ओनली 10,000, तो डेफिसिट हो गया 20,000 का। तो या तो इसके करंट अकाउंट में हम 20,000 डेबिट करके और इसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, या फिर बी हमारा 20,000 इन कैश लेके आएगा और कैपिटल, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पर बैंक अकाउंट के थ्रू ट्रीटमेंट करें, ए के कैपिटल अकाउंट का एक्चुअल बैलेंस 50,000, बैलेंस टू बी मेंटेन्ड 45,000, इट मींस 5,000 विड्रॉ करेगा। बैंक अकाउंट के थ्रू अगर एडजस्टमेंट करते हैं तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये आ गया बैलेंसिंग फिगर, 5,000 ये विड्रॉ करके लेके जाएगा, ठीक है। बात करें बी की, एक्चुअल बैलेंस है 10,000 जबकि बैलेंस टू बी मेंटेन्ड है 30,000, यानी 20,000 लेके आएगा बाय बैंक अकाउंट, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट 20,000। ये 20,000 करते ही 10,000 का तो एक्चुअल बैलेंस था, 20,000 और आ गया, 30,000 का बैलेंस मेंटेन हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। सर अगर करंट अकाउंट के थ्रू करेंगे तो क्या होगा, इन केस अगर आप करंट अकाउंट के थ्रू करते हो तो जिस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में एक्सेसिव बैलेंस है वो एक्सेसिव बैलेंस आप उस पार्टनर के करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। तो एज पर आवर एग्जांपल हम एंट्री करेंगे इन केस ऑफ ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट, फिर इस टू बैंक अकाउंट की जगह आ जाएगा टू एज करंट अकाउंट, 5,000 ए के करंट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा एक्सेसिव बैलेंस, ताकि आपके ए के कैपिटल अकाउंट में केवल 45,000 रुपीज का बैलेंस रिमेनिंग रह जाए। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। सर बी की बात करें, बी के कैपिटल अकाउंट में 10,000 का एक्चुअल बैलेंस है, हमें बैलेंस चाहिए 30,000, मेंटेन करना है 30,000, यानी 20,000 डेफिसिट है। ये जो 20,000 डेफिसिट है ये बी के करंट अकाउंट में डेबिट करेंगे और क्रेडिट हो जाएगा बी का कैपिटल अकाउंट, सो दैट द फाइनल बैलेंस विल रिमेन 30,000। तो एंट्री हो जाएगी बीज करंट अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट 20,000, यहां पर बैंक अकाउंट की जगह आ जाएगा बीज करंट अकाउंट। तो ये था बेटा आपका कैपिटल एडजस्टमेंट। कैपिटल एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होने के बाद अब हमारे एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर चैप्टर के ऑल कॉन्सेप्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हमारे बाकी हैं, उन क्वेश्चंस को कंप्लीट करके इस चैप्टर को हम ओवर करेंगे और इसके बाद हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत जल्दी हम स्टार्ट करेंगे और बहुत ही जल्दी कंप्लीट भी हो जाएगा। ठीक है ना, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एज सच, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट वहां पर अप्लाई होंगे जो हमने
चेंज इन पीएसआर अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स चैप्टर में पढ़े, और उसके बाद हमने एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर चैप्टर में भी उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज किया। ठीक है, तो बेटा दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। गुड बाय।